जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री और उन 28 राज्यों में जो राज्यपाल नियोजित है उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो पहला है, मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य का सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। यानी कि अनुच्छेद 163 ये कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता के लिए बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा चुनावी पार्टी के लिए एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री वही नियुक्त होगा जो विधानसभा में चुनावी पार्टी जो होता है उसमें बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा वह मुख्यमंत्री होगा। और 163 ये कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता के लिए बनाया गया है। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है। राज्यपाल जो होता है वो किसी भी राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है वो, लेकिन वास्तव में कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। यानी राज्यपाल बस नाम मात्र के होते हैं और जो काम करने वाले होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। तो एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति अगर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो भी वह व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन 6 महीने तक। 6 महीने में या तो उसको चुनाव जीत के आना पड़ेगा विधानसभा से या फिर राज्यसभा विधान परिषद से, नहीं तो 6 महीने बाद उसे हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक विधान सभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो देखिए, राज्यपाल उसे नियुक्त तो करता है लेकिन उसे तब तक नहीं हटा सकता है जब तक कि विधानसभा में उनके पास यानी कि मुख्यमंत्री के पास विधायक यानी कि बहुमत प्राप्त होता है। यानी विधायकों की संख्या जितनी होनी चाहिए बहुमत के लिए उतनी हो, तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देते हैं तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकता है। तो किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होता है। यानी कि ऐसा प्रावधान है कि मुख्यमंत्री अगर बना है तो उनकी मंत्रिपरिषद भी होगी। तो मंत्रिपरिषद जो है उस विधानसभा की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती है। ये भी बताया गया है कि 12 से कम भी नहीं हो सकता है मंत्रियों की संख्या। और टोटल विधानसभा में जो सीटों की संख्या है उसका 15% कम से कम मंत्रियों की संख्या होगी।
भारत के भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ये भी आप इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो आइए जानते हैं भारत के जो अन्य राज्य हैं उनके राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो पहला राज्य बनता है उड़ीसा। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री चुन कर के आए हैं उनका नाम है मोहन चरण मांझी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहन चरण मांझी। इससे पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो नवीन पटनायक जी थे और अभी वर्तमान में मोहन चरण मांझी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो मोहन चरण मांझी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से है, यानी कि बीजेपी से हैं। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा को राज्य का जो दर्जा है वह 1 अप्रैल 1936 को मिला था और राजधानी वर्तमान में भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो टोटल 21 है और राज्यसभा सीट यहाँ पे 10 हैं और विधानसभा की सीट यहाँ पे 147 है। वर्तमान राज्यपाल यहाँ पे रघुवर दास है जो कि झारखंड के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट है तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं फ्रेंड, वो बने हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और यह जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा मिला है वो 20 फरवरी 1987 को मिला है। इसकी जो वर्तमान राजधानी है वह ईटानगर है और लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2 है और राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये टोटल 60 हैं। और राज्यपाल जो यहाँ पे वो है केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। तो आप यह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं वो आए हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं और कुछ एक राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये वो राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा 2024 का जो 18वीं लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसी के साथ यहाँ के विधानसभाओं का भी चुनाव हुआ था। इसी विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश का भी चुनाव हुआ था। इसमें यहाँ के मुख्यमंत्री चुन करके आए चंद्रबाबू नायडू। बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो ये टीडीपी से हैं। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, और ये एनडीए गठबंधन में है अभी। तो बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी जो वर्तमान राजधानी है वो अमरावती है। लोकसभा सीट यहाँ 25 है और राज्यसभा सीट 11। विधानसभा सीट की बात की जाए तो टोटल 175 हैं और राज्यपाल यहाँ पे हैं एस अब्दुल नज़ीर। यहाँ पे देख सकते हो ये है एस अब्दुल नज़ीर। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो चुने गए हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं और रेवंत रेड्डी जो है वो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और तेलंगाना की बात करें हम, तो तेलंगाना का गठन जो है यह 2 जून 2014 को हुआ है और राजधानी इसकी है हैदराबाद। तेलंगाना में लोकसभा सीट जो है वो 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट की बात की जाए तो टोटल 19 है और राज्यपाल हम लोग जानते हैं, राज्यपाल जो है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन है, जिनका आप पिक्चर में देख सकते हो। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिक्किम के लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग बने हैं सिक्किम के दोबारा मुख्यमंत्री।
तो प्रेम सिंह तमांग जो है यह सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। सिक्किम जो है फ्रेंड यह कभी भारत का हिस्सा हुआ नहीं करता था, लेकिन भारत में इसका विलय जो है 16 मई 1975 को किया गया। राजधानी जो है इसकी वर्तमान में गंगटोक है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट की बात की जाए तो 32 है और राज्यपाल जो यहाँ पे है वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला राज्य है बिहार। बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड कायम किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। और ये जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का नाम है जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। बात करें बिहार की तो बिहार की जो स्थापना है वो 22 मार्च 1912 को किया गया था। और राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी पटना है। लोकसभा सीट यहाँ पे 40 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 243 है। राज्यपाल वर्तमान में यहाँ पे हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो आप यह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार से अलग हुआ एक राज्य जिनका नाम है झारखंड। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं फ्रेंड चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और ये जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का नाम है JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड जो है इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी जो है वो वर्तमान में रांची है। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट टोटल 82 है। और राज्यपाल यहाँ पे हैं CP राधाकृष्णन। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम है फ्रेंड भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और भजन लाल शर्मा यह भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP से है। बात करें राजस्थान की तो इसका गठन जो है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था और राजधानी वर्तमान में जयपुर है। लोकसभा सीट यहाँ पे 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट टोटल 200 है। राज्यपाल यहाँ पे कलराज मिश्र जी हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये नाम है मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम है। और ये जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है BJP। बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो इसका गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी वर्तमान में भोपाल है। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। और राज्यपाल जो है यहाँ पे मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम है फ्रेंड विष्णुदेव राय। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव राय। और ये जिस पार्टी से हैं उसका नाम है BJP। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो इसका भी गठन 1 नवंबर 2000 को ही किया गया था। राजधानी जयपुर है और लोकसभा सीट जो है वो टोटल 11 है और राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट की बात की जाए तो टोटल 90 है। और उप मुख्यमंत्री यहाँ पे भी हैं, वो हैं विजय शर्मा और अरुण साव। और राज्यपाल जो है यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन, ये है यहाँ के राज्यपाल। अगला है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यानी कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वो है फ्रेंड सिद्धारमैया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं।
बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी है बेंगलुरु। और लोकसभा सीट की हम बात की जाए तो 28 है और राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224। और राज्यपाल जो हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हिमाचल के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और ये जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। तो बात करते हैं हिमाचल की, तो इसका गठन जो है 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और राजधानी की बात की जाए तो गर्मी की जो राजधानी है वो है शिमला और ठंडी की जो राजधानी है वो है धर्मशाला। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा सीट यहाँ पे 4 हैं और राज्यसभा सीट यहाँ 3 है, विधानसभा सीट यहाँ पे 68 है। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। नेक्स्ट है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं फिर माणिक शाह को। माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन करके आए हैं। और ये जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा राज्य के रूप में इसका गठन 11 जनवरी 1972 को हुआ। और राजधानी इसकी वर्तमान में अगरतला है। और लोकसभा सीट यहाँ पे 2 और राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट टोटल 60 है। और राज्यपाल की हम बात कर ले तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लूमा ये यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। तो ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। तो गोवा राज्य का जो गठन हुआ था वो 30 मई 1987 को हुआ था और इसकी राजधानी अभी पणजी है। लोकसभा सीट की जानकारी ले तो लोकसभा सीट जो है यहाँ पे 2 है और राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट यहाँ पे 40 हैं। और राज्यपाल जो है वो श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं। यह है यहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में है एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का नाम है बीजेपी। और मणिपुर राज्य की जो स्थापना है वो 21 जनवरी 1972 को किया गया। राजधानी वर्तमान में इसकी इम्फाल है। और लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट यहाँ टोटल 60 है। और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो ये बनी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। और ये जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उस पार्टी का नाम है TMC। TM और C यानी तृणमूल कांग्रेस। बात करें पश्चिम बंगाल की तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राजधानी इसकी वर्तमान में कोलकाता है। और लोकसभा सीट यहाँ 42 है और राज्यसभा सीट 16। और विधानसभा सीट की बात की जाए तो 294 है। राज्यपाल यहाँ पे हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। ये यहाँ मतलब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो ये है MK स्टैलिन यानी मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन यानी MK स्टैलिन है यहाँ के यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और ये जिस पार्टी से हैं उस पार्टी को कहते हैं DMK यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। तमिलनाडु का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी चेन्नई है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो 39 और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 18।
और टोटल विधानसभा सीट की बात की जाए तो 234 है और राज्यपाल है RN राव। अगला है केरल। केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनराई विजयन। सही आंसर ऑप्शन बी, पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन जो है जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम है CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। और केरल राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की लोकसभा सीट 20 है और राज्यसभा सीट 9। विधानसभा सीट की बात की जाए तो 140 है। राज्यपाल यहाँ पे है आरिफ मोहम्मद खान। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य का दर्जा है वो 24 जनवरी 1950 को मिला था और राजधानी यहाँ पे लखनऊ है। लोकसभा सीट की बात करें तो 80 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट यहाँ पे 31 है। विधानसभा सीट की बात की जाए तो 403 है। राज्यपाल यहाँ पे है आनंदीबेन पटेल। अगला राज्य बनता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बात करें एकनाथ शिंदे की तो यह जिस दल से है, जिस पार्टी से हैं, वो शिवसेना पार्टी है। उसका नाम है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट। महाराष्ट्र राज्य का जो गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था और इसकी जो राजधानी है वर्तमान में वो मुंबई है। लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट की बात की जाए तो 288 है और राज्यपाल है रमेश बैस। ये यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला राज्य बनता है हरियाणा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये है नायाब सिंह सोनी। नायाब सिंह सोनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो नायाब सिंह सोनी भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से है और BJP से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और हरियाणा को जो राज्य का दर्जा है वो 1 नवंबर 1966 को मिला था और राजधानी जो है ये चंडीगढ़ है। और लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट यहाँ 10 हैं, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट यहाँ पे टोटल 90 हैं। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो वर्तमान में BJP से हैं यानी BJP इनका पार्टी जो है वो BJP है। अब गुजरात की बात कर रहे तो गुजरात का गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ था और इसकी राजधानी वर्तमान में गांधीनगर है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो 26 और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 11 और विधानसभा सीट की बात करें तो 182 है। राज्यपाल यहाँ पे है आचार्य देवव्रत। अगला राज्य है असम। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP। असम राज्य को जो राज्य का दर्जा है वो 26 जनवरी 1950 को मिला। राजधानी है इसकी दिसपुर और लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है और राज्यपाल यहाँ पे है गुलाब सिंह कटारिया।
तो आप यह भी याद रख लीजिएगा। अगला राज्य बनता है पंजाब। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भगवंत मान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवंत मान। भगवंत मान जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का नाम है आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। और पंजाब का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को किया गया। राजधानी वर्तमान में इसकी चंडीगढ़ है। लोकसभा सीट 13 और राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह 117 है। राज्यपाल जो यहाँ के हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो आप यह याद रखिएगा। अगला है मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कनरॉड संगमा। सही आंसर है ऑप्शन सी, कनरॉड संगमा। कनरॉड संगमा जो है वो है संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से, यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। बात करें मेघालय की तो मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। राजधानी इसकी है शिलोंग। लोकसभा सीट यहाँ पे 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट की बात करें तो टोटल 60 हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के फागू चौहान। अगला राज्य बनता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी। तो बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का जो गठन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था और राजधानी इसके विंटर की है देहरादून और समर की है गैरसैंण, यानी ठंडी की देहरादून और गर्मी की गैरसैंण। लोकसभा की बात की जाए तो 5, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट टोटल 71 हैं। और राज्यपाल जो है वो है गुरमीत सिंह। अगला है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो नागालैंड के नए मुख्यमंत्री हैं और ये जिस पार्टी से हैं वो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसकी राजधानी है कोहिमा। लोकसभा सीट की बात करें तो 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट टोटल 60 है। राज्यपाल यहाँ पे हैं ला गणेशन। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है मिजोरम। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो है लाल दू होमा। लाल दू होमा जो है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं। तो लाल दू होमा जो है वो पीपल्स मूवमेंट यानी जैप से हैं, जिस पार्टी का नाम है जैप, पीपल्स मूवमेंट। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम राज्य के रूप में जो स्थापना हुआ इसका वो हुआ 20 फरवरी 1987 को और राजधानी इसकी है आइजोल। लोकसभा सीट की बात की जाए तो 1 है और राज्यसभा सीट 1 ही है और विधानसभा सीट टोटल 39 हैं। और राज्यपाल यहाँ के हैं डॉक्टर हरिबाबू कुम्भनपति। तो आइए, जैसा कि पता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसके भी उपराज्यपाल के बारे में जानते हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के बारे में जानते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला राज्य आता है नई दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये नाम है फ्रेंड अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो हैं यह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ये जिस पार्टी से हैं वो है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में राज्यपाल नहीं, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं हुआ करते हैं, वहाँ पे उपराज्यपाल हुआ करते हैं। तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो है विनय कुमार सक्सेना और लोकसभा सीट यहाँ पे टोटल 7 हैं और राज्यसभा विधानसभा सीट शायद यहाँ पे 70 हैं। अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है?
तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम है फ्रेंड एन रंगास्वामी। यह है पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री। और ये जिस पार्टी से है वो है कांग्रेस पार्टी। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुआ था। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी ही है और उपराज्यपाल जो है ये तमिलसाई सौंदरराजन है। और लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी यहाँ पे 1 ही है। अगला है अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो यह है देवेंद्र कुमार जोशी। सही आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र कुमार जोशी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अंडमान निकोबार की राजधानी वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर है। अगला है लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है बी डी मिश्र। बी डी मिश्र लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख की बात करें तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था और इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। अगला आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो यह मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का जो गठन है फ्रेंड ये 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 हैं, शीतकालीन है जम्मू और ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? तो यह प्रफुल्ल खोदा पटेल। सही आंसर है ऑप्शन है प्रफुल्ल खोदा पटेल। अगला है दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? तो यह फ्रेंड श्री प्रफुल्ल पटेल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो ये बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में चुने गए हैं। और चंडीगढ़ की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।